नाश्ता बदलें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। जी आज मैं आपके लिए बहुत ही मजेदार और ताकतवर नाश्ते की रेसिपी लेके आया हूँ। मुकम्मल ग़िज़ाइयत से भरपूर, प्रोटीन से भरपूर ये नाश्ता बनाएं और इसे खाएं। ये आपकी और आपके बच्चों की सेहत बदल के रख देगा। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके भी आपको चेक करवाता हूँ कि कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये ब्रेकफास्ट नाश्ता बन के तैयार हुआ है। आपने इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने ये रेसिपी बनानी है, आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। ये ना जी, मैंने आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी को आपको प्लेट में डाल के भी चेक करवाता हूँ, ये देखिए। और मैं बिल्कुल करीब से भी आपको चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा। और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ, ये देखिएगा। आपने मेरे तरीके से ये नाश्ता बनाना है, आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। बच्चे बड़े, घर के तमाम अफराद से बड़े शौक से खाएंगे। और मैं प्लेट को चारों तरफ से घुमा के भी आपको चेक करवाता हूँ, ये। और जो हमारा आखिरी पीस जो बच गया है, इसे मैं प्लेट में आपको डाल के चेक करवाता हूँ। कैसी ज़बरदस्त रेसिपी है। और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से नाश्ता नहीं बनाया होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूँ तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। जी आज की रेसिपी के लिए मैंने 6 अदद अंडों का इस्तेमाल करूंगा। मैंने अलग अलग अंडे इसलिए डाले हैं ताकि अंडे अक्सर बीच में ख़राब निकल आते हैं, तो ऐसे न हो कि मेरे तमाम अंडे ख़राब हो जाएं। तो मैंने इसे अलग अलग बर्तन में डाल लिया है और 2 अदद मैंने अंडे अलग बर्तन में डाल लिए हैं। अब ये 2 अदद जो अंडे हैं, इसे मैं अच्छे तरीके से फेंट लूँगा। इन अंडों को आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। और ये 4 अंडे हमें आखिर में चाहिए। जी मैंने 2 अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लिया है। अब इसमें 1/4 टीस्पून मैं नमक डाल दूंगा और 2 चुटकी इसमें हल्दी डालूंगा और 1/4 टीस्पून मैं सुरख मिर्च डालूंगा। तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से अंडों में मिक्स करूंगा। जी मैंने तीनों चीज़ों को अंडों में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब इसे मैं एक तरफ करूंगा और जो बाकी हमारे 4 अंडे बच गए हैं, इसे भी एक तरफ करूंगा। जी चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है और आंच को मैंने बहुत हल्का रखा है। मैं आपको आंच भी चेक करवा देता हूँ। ऊपर मैंने फ्राई पैन रख लिया है। अब इसमें आधे गिलास से थोड़ा सा कम ये पानी डालूंगा। पानी डालने के बाद 1 अदद मैंने मीडियम साइज़ का ये आलू लिया था और इसे मैंने छील लिया था और छील के इसे चॉपर में डाल के इसे बारीक कर लिया है, ये डाल दूंगा। और 1 अदद मैंने गाजर ली है। अभी गाजर का मौसम नहीं है, लेकिन ये थोड़ी सी आपको जर्द कलर की गाजर नज़र आ रही है। ये चाइना की गाजर है, ये ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, वरना आगे थोड़ा सा मौसम चेंज होगा तो गाजर भरपूर आ जाएगी। लेकिन मैंने एक गाजर ले ली है और इसे भी मैंने बारीक चॉप काट लिया, ये भी डाल दूंगा। सबसे पहले ये 2 सब्जी हैं, इसे मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे ढांप के 4 से 5 मिनट के लिए रखूंगा। इससे हमारी जो गाजरें और आलू हैं ये अच्छे तरीके से कुक हो जाएंगे। 4 से 5 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी गाजर और आलूओं को ढांप के रखे हुए मुझे पूरे 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर दीजिए। लेकिन हमारे बेहतरीन ये गाजर और आलू अच्छे तरीके से कुक हो चुके हैं। आपने इसी तरीके से थोड़ा सा पानी डाल के इसे लाजमी आपने स्टीम देना है, वरना ये जो आलू हैं ये कच्चे रह जाएंगे। अब ये दोनों चीज़ें जो है ना बेहतरीन हमारी सॉफ्ट हो चुकी हैं। और ये चूल्हे की फ्लेम को थोड़ा सा हाई करूँगा, इसमें थोड़ी सी नमी है, इसे हम खुशक कर देंगे। कि मैंने गाजर और आलू को मज़ीद 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से कुक कर लिया है। इसके अंदर जो थोड़ी सी नमी थी वो भी खुशक हो चुकी है। अब इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून में ऑयल डालूंगा और ऑयल डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूँगा। और मिक्स करने के बाद इसे मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करूँगा। अब मैंने 1 अदद मीडियम साइज़ का ये प्याज लिया था, इसे मैंने बारीक चॉप काट लिया है। और 1 अदद मैंने ये टमाटर लिया है, इसके मैंने बीज निकाल दिए थे और इसे मैंने बारीक कटिंग कर ली है। ये दोनों चीज़ें डाल दूंगा। और 1 अदद मैंने शिमला मिर्च ली थी दरमियाने साइज़ की और इसे भी मैंने बारीक कटिंग कर ली, ये डाल दूंगा। और 3 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बारीक काट ली, ये डाल दूंगा। और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करूंगा। और मिक्स करने के बाद इस ऑयल में मैं तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। जी मैंने तमाम चीज़ों को 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब जितनी भी ग्रीन सब्जियाँ होती हैं इन्हें ओवर कुक नहीं किया जाता, इसलिए हमने पहले गाजर और आलू को पहले अच्छे तरीके से कुक कर लिया है। अब ये 1/2 टीस्पून सुरख धड़ा मिर्च है, ये डाल दूंगा। और 1/4 टीस्पून ये हल्दी है, ये डालूंगा। और जो 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम ये नमक है, ये डालूंगा। नमक आप अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये 1/4 टीस्पून काली मिर्च है, ये डाल दूंगा। और ये 1/2 टीस्पून खुशक धनिया ये डाल दूंगा। इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूंगा। बहुत ही ताकतवर और मज़ेदार रेसिपी है। ये नाश्ता आप खुद भी करें और बच्चों को भी कराया करें। और बच्चों को बल्कि आगे स्कूल खुलने वाले हैं तो बच्चों को आपने लंच बॉक्स में डाल के आप दें, बच्चे बड़े शौक़ से खाएंगे।
जी मैंने तमाम मसाले डाल के इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसमें हमने पानी नहीं डालना, क्योंकि जितनी भी ये ग्रीन सब्जी हैं, प्याज, इनका अपना पानी है। आंच को मैं बहुत हल्का कर दूंगा और हल्की आंच पे इसे 3 से 4 मिनट के लिए कुक करूंगा, ताकि हमारी जो शिमला मिर्च, प्याज वगैरह ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। 3 से 4 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे सब्जियों को ढाम कर रखे हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। ये नहीं, हमारी बेहतरीन ये सब्जी कुक हो चुकी है। एक मरतबा मैं चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसकी 1 से 1.5 मिनट के लिए भुनाई कर दूंगा, क्योंकि जब सब्जियों को हम ऑयल में फ्राई करेंगे तो इसका जायका बहुत ही कमाल का उभर के आएगा। जी मैंने सब्जियों को तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसमें 2 टेबल स्पून ये बेसन है, ये डाल दूंगा। 2 खाने के चम्मच आपने बेसन डाल देना है और बेसन डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा और मिक्स करने के बाद इसे मैं 2 मिनट के लिए फ्राई करूंगा और जो बेसन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाएगा और एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो जायका वो इस सब्जियों में आ जाएगा। जी मैंने बेसन डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करके इसे 2 से 2.5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया है। जो बेसन का कच्चापन था वो ख़त्म हो चुका है और ये बेसन बेहतरीन ऑयल में ये फ्राई हो चुका है। अब ये हमारी सब्जियाँ ये फ्राई पैन पे ऐसे थोड़ी सी फैला दूंगा मैं। जी मैंने सब्जियों को स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से पूरे फ्राई पैन पे फैला दिया है। अब ये हमारे 2 अदद अंडे हैं जिसे हमने अच्छे तरीके से फेंट लिया था, ये डाल देंगे। ये अंडे डालने के बाद चूल्हे के फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया और आंच को बहुत ही हल्का रखा है। मैं आपको थोड़ी सी आंच भी चेक करवा देता हूँ, ये देखिएगा। और इसे मैं तकरीबन 1 मिनट के लिए इसी धीमी आंच पे इसे कुक करूँगा। जी मैंने 1 मिनट के लिए इसे कुक कर लिया है। अब ये हमारे जो 4 अंडे हैं ये एक एक करके चारों कोनों पे मैं डाल दूंगा। सबसे पहले 1 अंडा डालूंगा, ये दूसरा अंडा डालूंगा और ये तीसरा अंडा डालूंगा और ये चौथा अंडा डालूंगा। थोड़ा सा धनिया ये ऊपर से डाल दूंगा और ये थोड़ी सी दड़ा मिर्च है ये ऊपर से डालूंगा, ताकि इसकी खूबसूरती भी आए, थोड़ा सा ये चटखारेदार हो जाए। अब इसे ढांप के मैं 8 से 9 मिनट के लिए रखूँगा। 8 से 9 मिनट के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। जी मुझे अंडों को ढांप कर रखे हुए पूरे 9 से 10 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन उठा के चेक कर लेते हैं। नहीं, ये मिक्स सब्जी और अंडे की ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके भी आपको चेक करवाता हूँ कि कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये ब्रेकफास्ट नाश्ता बन के तैयार हुआ है। आपने इसी तरीके से और इसी तरतीब से आपने ये रेसिपी बनानी है, आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। ये ना जी मैंने आज की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी को आपको प्लेट में डाल के भी चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये मिक्स सब्जियों का आमलेट बन के तैयार हुआ है और मैं बिल्कुल करीब से भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, इसमें हमने बेसन का भी इस्तेमाल किया है जो बहुत ही फ़ायदेमंद है और मैं बिल्कुल कैमरे की आंख से करीब से आपको चेक करवा रहा हूँ। ये देखिएगा, आपने मेरे तरीके से ये नाश्ता बनाना है। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं। बच्चे बड़े, घर के तमाम अफराद से बड़े शौक से खाएंगे और मैं प्लेट को चारों तरफ से घुमा के भी आपको चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा, और ये हमारा आखिरी पीस जो बच गया है इसे मैं प्लेट में आपको डाल के चेक करवाता हूँ। कैसी ज़बरदस्त रेसिपी है और मुझे यकीन है कि आज से पहले आपने कभी भी इस तरीके से मिक्स सब्ज़ी अंडे का नाश्ता नहीं बनाया होगा। हमने इसमें मिक्स सब्जियों का भी इस्तेमाल किया, बेसन का भी इस्तेमाल किया और अंडों का भी इस्तेमाल किया। बहुत ही ताकतवर नाश्ता है। आप इस नाश्ते को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। आप इसे एक बार बनाएंगे, इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।